छात्रों, आज हम हिंदी कथा साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब के विषय में जानेंगे। बड़े भाई साहब कहानी की समीक्षा देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर 8 भाग में और गुप्तधन 2 भाग में संकलित हैं। प्रेमचंद जी ने पूस की रात, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, अलगोजा तथा बड़े भाई साहब जैसी चर्चित कहानियाँ कथा साहित्य को प्रदान की हैं। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियों में शुमार है। बड़े भाई साहब कहानी की समीक्षा। किसी भी कहानी की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि वह कहानी कला के तत्वों पर खरी उतरे। जब तक कहानी कला की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तब तक उसको एक श्रेष्ठ कहानी नहीं माना जा सकता है। बड़े भाई साहब कहानी की समीक्षा कहानी कला के तत्वों के आधार पर करेंगे। कहानी की समीक्षा के लिए निम्नलिखित 6 तत्व माने जाते हैं। पहला तत्व है कथानक या कथावस्तु। दूसरा है देश काल एवं वातावरण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद। पांचवा है भाषा शैली तथा छठा तत्व है उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि बड़े भाई साहब कहानी कहाँ तक सफल कहानी है। तो सबसे पहले कथानक के विषय में जानेंगे। बड़े भाई साहब कहानी का कथानक एक हॉस्टल से संबंधित है। एक हॉस्टल में 2 भाई अध्ययनरत हैं, जिसमें एक स्वयं मुंशी प्रेमचंद हैं और दूसरे उनके बड़े भाई। बड़े भाई हर विषय को बड़ी ही गहनता और बारीकी के साथ पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, परंतु वे अध्ययनशील होकर भी
बार बार फेल होते रहते हैं, जबकि प्रेमचंद लगातार पास होते रहते हैं। बड़े भाई उनको अनुशासन में रखना चाहते हैं और उस अनुशासन का दबाव स्वयं प्रेमचंद भी झेलते हैं। अब हम देश काल एवं वातावरण की बात करते हैं। इस कहानी का देश काल एवं वातावरण एक हॉस्टल से संबंधित हैं और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से बालक खेलों के प्रति अधिक रुचि लेते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि बड़े भाई दिखावटी अध्ययन करते हैं, जबकि छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह लगातार पास होता रहता है और अपनी असफलता के कारण अपने छोटे भाई को समय समय पर नसीहत देते रहते हैं। वे अध्ययन की कठिनाई और बारीकियों के विषय में प्रेमचंद जी को बताते रहते हैं। ये अलग बात है कि वे स्वयं पास नहीं हो पाते और प्रेमचंद पास हो जाते हैं और अपने कक्षा में प्रथम आते हैं। पात्र एवं चरित्रण की यदि हम बात करें तो इसमें केवल दो ही पात्र इसमें दिखाए गए हैं, बड़े भाई साहब और स्वयं लेखक। बड़े भाई साहब अपना आदर्श प्रस्तुत करने, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के कारण अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और चाहते हुए भी खेल कूद से दूर रह जाते हैं। उनकी इच्छाएं दमित हो जाती हैं। कथोपकथन या संवाद की यदि हम बात करें तो प्रत्येक कहानी की तरह इस कहानी के संवाद भी सरल, संक्षेप, रोचक और पात्रों के अनुकूल ही हैं। उनके संवादों में एक प्रवाह है जो कि इसमें रोचकता प्रदान करता है। इसके बाद हम भाषा शैली की बात करते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा अन्य कहानियों की भांति ही सहज एवं सरल है। भाषा पात्रों के अनुकूल है
इस कहानी की भाषा मुहावरेदार भाषा है और इसमें स्थान स्थान पर अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो भाषा भी आकर्षक है और यदि शैली की बात की जाए तो इसमें व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक शैली भी देखने को मिलती है। अब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं। प्रेमचंद जी इस कहानी में अपने उद्देश्य को लेकर पूर्ण सफल हुए हैं। उन्होंने इस कहानी में दिखाया है कि बड़ों का छोटों के प्रति उपदेश देना, बड़ों का छोटों के प्रति आदर्श प्रस्तुत करना और उसके लिए उन्हें त्याग भी करना पड़ता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रटन विद्या पर आधारित है, उसमें सैद्धांतिकता अधिक है और व्यवहारिकता कम। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता बचपन भी इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता है जिस कारण से उसका बचपन द्रोहित हो जाता है। खेल कूद के प्रति बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से बच्चे खेल कूद के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कथानक, देशकाल, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य, प्रत्येक दृष्टि से प्रेमचंद जी की ये कहानी एक श्रेष्ठ और सफल कहानी है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।